नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, रमज़ान का महीना गुजर रहा है और वो कैसे गुजर रहा है ये पूछना चाहिए हमें उस सफ़ेद पोश से जिसके लिए गुजारा मुश्किल है, उस सफ़ेद पोश से, उस तबके से कि जो ना किसी के आगे हाथ फैला सकता है, ना अपने बच्चों को भूखा मार सकता है। हमें पूछना चाहिए उन लोगों से कि जो अपनी आंखें जो बंद कर लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकते। हमें पूछना चाहिए उन लोगों से जो पत्थर तो बांध लेते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हमें पूछना चाहिए उन लोगों से जो बाहर निकलते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, लेकिन जब बिल देने की बारी आती है तो उनके पास एक पैसा नहीं होता और अब हुकूमत जो है वो टैक्स लगाती जाती है और उनका गुजारा मुश्किल होता जाता है। खा वो पेट्रोल हो, खा वो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हो, खा वो फ्रूट की कीमतें हो, खा वो आटा हो, खा वो सहरी और अफ्तार के लिए चीज़ें हो, आम आदमी के लिए दिन ब दिन महंगी से महंगी तरीन होती जा रही हैं। नाज़रीन, आज हम आवाम से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो एहतमाम जो पहले किया करते थे, पिछले रमज़ान में किया करते थे, अभी भी वही एहतमाम कर रहे हैं। सहरी और अफ्तारी का गुजारा कैसे कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट कैसे पाल रहे हैं और क्या सफ़ेद पोश का गुजारा हो रहा है, मुमकिन है या नहीं। हमारे साथ रहें। वालेकुम सलाम जी, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। सर, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ रमज़ान का महीना भी है, तो आप यहाँ पे होते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, क्या कहते हैं, अभी भी कुव्वत ख़रीद है लोगों की? वाम की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है कि वाम बस अब पानी से ही रोज़ा खोल रही है। वाम हमारा जो काम था पहले, जो अब आधा भी नहीं रहा ना। ठीक है। आटा महंगा हो गया, घी महंगा है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। अब तो चीनी और महंगी हो गई है, चीनी भी 100 से ऊपर चली गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब पहले जो लोग आया करते थे, अगर समझे कि 100 बंदा आता था, हाँ जी। अब उसके मुकाबले में कितना आता है? अब समझेंगे 50 से भी कम आ रहा है, आधे से भी कम हो गया काम। अच्छा, यानी अब आधे से भी कम हो गया। ये बताएं, रमज़ान का महीना आता है, हम लोग जब खानों की बात करते हैं तो फिर हम लोग चटपटे लजीज खानों की बात करते हैं, कहीं पे ये फेंडियों की बात करते हैं, कभी किस चीज़ की बात करते हैं, खाने पीने। वो खाने पीने का निज़ाम अभी भी चल रहा है, इस साल भी चल रहा है? नहीं, बहुत स्लो चल रहा है। फेनी को देखे ना, ये साल हम 600 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा। और पिछले साल हमारा इसका रेट था 480 रुपये किलो। अब घी महंगा, मैदा महंगा, हमें मजबूरन जो है ना इसको 600 रुपये किलो करना पड़ा। जो लेने आता है वो क्या कहता है? वो तो लड़ते हैं कि जी पिछले साल 480 था, आपने 600 कर दिया। वो हमें कहते हैं जी आपने लूट मार मचाई हुई है। अच्छा, हमें बताएं कि हम क्या करें। अब रोजे रखते हैं? कितने रखे हैं? 4 रोजे रखे हैं। अच्छा, क्या बात है यार। और क्या पसंद है सबसे ज्यादा अफ्तारी में? अफ्तारी में सब कुछ पसंद है। सब कुछ पसंद है, जो मिल जाए। ठीक है सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, महंगाई बड़े अपने अरूज पे है, साथ साथ आवाम जो है वो रमज़ान भी मना रही है जी। रमज़ान का एक ऐसा महीना है कि जिसमें आप बरकत की बात भी करते हैं, इबादत की बात भी करते हैं, साथ अपनी अफ्तारी के लिए एहतमाम भी करते हैं। तो वो जो एहतमाम है, इस बार वो एहतमाम चल रहा है या नहीं हो रहा? महंगाई की वजह से बहुत कम हो रहा है यार, बहुत कम हो रहा है। बहुत कम हो रहा है, गुजारा हो रहा है बस। ठीक है, तो वो एक फील आती थी ना, एक आप महसूस करते थे कि रमज़ान का महीना आ रहा है, इबादत होंगी, तरावियों के लिए लोग जाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, ठीक है, रोज़े रखेंगे, फिर औरों को भी बुलाते थे अपने घर अफ्तारियों पे। जी बिल्कुल। वो सिलसिला है अभी या ख़त्म हो गया? बहुत कम है, बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा कम है। महंगाई की वजह से जी। आपको क्या लगता है सर? नहीं, ये सिलसिला बहुत कम हो गया। आज मेरे पास एक बंदा अफ्तारी के लिए आया कि जी अफ्तारी करानी है। अच्छा। और वो 3500 का उसने सामान लिया और वो कानों को हाथ लगा के क्या कहता जी बंदा अब क्या अफ्तारी कराए। अब कुव्वत खरीद बंदों की खत्म हो गई है। 3500 में ले गया, ये भी बड़ी बात है। हाँ जी, और उस 3500 का उसने सामान लिया और वो उसने कानों को हाथ लगाया कि यार बंदा अब क्या अफ्तारी कराए किसी की ना। तो कुव्वत खरीद खत्म हो गई है वहाँ की। थैंक यू सर। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? मुझे ये बताएंगे सर कि कैसा रमज़ान गुजर रहा है? रमज़ान तो माशाल्लाह अच्छा गुजर रहा है, जी जी। लेकिन जो महंगाई का आलम है वो बहुत तेज़ है।
अच्छा, महंगाई ये बहुत ज्यादा। यानी कि पिछले रमज़ान में जब इनसे पहले दौर गुजरा इमरान खान का, उस टाइम पे हम अफ्तारी लेते थे। मैं रक्षा चलाता हूँ, यकीन माने 100 रुपये में वो 3-4 चीज़ें डाल देते थे। आज 100 रुपये में एक सेब नहीं आता है। ठीक है। 100 रुपये में एक सेब नहीं देते कि भाई एक सेब का दाना उठाओ तो 100 रुपये का बन पहले जाता का है। गुजारा हो यानी कि जाता मैं था। कहता हूँ कि ये जब से बैठे, जिस दिन से बैठे, उस दिन से लेकर आज दिन तक महंगाई का इतना आलम तेज़ है कि पूछे मत। सर मैं एक और बात भी सोच रहा था, देख रहा था कि आप ये देखेंगे फिर भी हमारे मुल्क में देने दिलाने का काम, चैरिटी का काम, फी सबीलिल्लाह करने का काम वो वैसा ही है। अच्छा, एक बात और ये तो जो जैसे हम निज़ाम नोट चल जो रहा है। हमने नोट किया जी, चल जी। रहा है, लेकिन पहले से बहुत कम, अच्छा, क्योंकि हमारा शुभ ऐसा है कि हर जगह पे हम जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन पहले से बहुत कम। वो काम अब नहीं है। नहीं, पहले हर जगह पे लंगर लगा होता था, कई लोग यानी कि अच्छे लोग भी जाके बैठ जबरदस्ती रोक के दे। रोक के देख ले। अब जो है बहुत कम यानी कि मिसाल खाने का निज़ाम या अफ्तार का निज़ाम बहुत कम है। बहुत पहले शुक्रिया जहाँ देखे दफ्तर खान लगा बहुत होता। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं नाज़रीन, आपको मजीद दिखाते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या ले रहे हैं रमजान के लिए? क्या लेंगे जी, खजूरें महंगाई वगैरह? महंगाई इतनी होगी है जी, क्या करेंगे अब। सर कैसा गुजार रहे हैं रमज़ान? पहले जैसा गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा? क्या कमी पेशी है कोई, या वही वो जो मजहबी जोशो जज्बा था दिल में, ईमान का आता था कि हमने रमज़ान में वही एहतमाम करना है, उसी तरीके से बैठना है, उसी तरीके से अपने घर वालों के साथ अफ्तारी करनी है, या अब कम है? अब के तो ऐसा है जी कि खामोशी से गुजारा कर रहे हैं जी, ठीक कुछ है। बोल भी नहीं सकते हम तो। ठीक है, यानी सफ़ेद पोश तबका जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट गया है। बहुत ठीक है, तो सर मुझे ये बताएं कि जहाँ पहले आप गुजारा कर भी लेते थे, निज़ाम भी चल जाता था, अगर बात की जाए ये लहसन ही की, आप ये मेरे ख्याल से लहसन पूछ रहे थे, किस तरीके से है, किस तरह है? आप दे रहे हो बच्चे? अच्छा, आपने 4 रोज़े भी रखे थे ना यार, किस तरह है ये? 150 रुपए की। 150 रुपए किलो है लहसन, तो सर अभी 150 रुपए किलो है। ये नया लहसन चलाना है अभी, ये बेच रहा है, ये छोटा छोटा है जी। ठीक है। बस गुजारा हो रहा है बस बड़ी मुश्किल से जी, बस क्या है। बताएं आपको। आप जो इक़्तिदार में बैठे हैं क्या कहना चाहेंगे उनको? दार में उनको यही है, कोई रिलीफ दो, कोई आवाम को। देखो ठीक है, रमज़ान वो में कहते हैं आटा तो दिया आपको। आटा दिया है तो उससे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं। हाँ, हम खाला की तरफ जाते हैं, ज़रा खाला से पता करते हैं जी। खाला से पूछें आप। अस्सलाम वालेकुम जी, खाला कैसी हैं? ठीक है खाला जी, मुझे ये बताएं, खातून खाना जो होती है, जिन्होंने घर चलाना होता है, वो उनको पता होता है कि निज़ाम कैसे चल रहा है, कैसे चलेगा। तो मुझे ये बताएं कि अभी निज़ाम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, जो महंगाई है उसका क्या हिसाब है? बस महंगाई तो है, लेकिन इंसान मदद के लिए भी है। अच्छा, हाँ। ठीक है, यानी आपका निज़ाम चल रहा है, अच्छा हाँ, चल रहा है, शुक्र बेहतर है तरीके से अल्लाह। चल रहा है। ठीक है, पहले जैसे चलाती थी वैसे ही चल रहा है, या अभी नहीं, कोई ऐसे ज़्यादा तकलीफ में ही जा रहे हैं। ज़्यादा तकलीफ में ही है, लेकिन ये है कि चला रहे हैं? चला ठीक है नाज़रीन, आइए चलते हैं। अवाम का ये कहना है कि चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई का सिलसिला है, तो उस सिलसिले को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो उस तरीके से जैसे पिछले रमज़ान गुजरे, जिस तरीके से पहले ये चला करते थे, निज़ाम चला करता था, अब उस तरीके से निज़ाम नहीं चल रहा। घर की हमने खातून खाना से भी पूछा, वो कह रही थी कि चल रहा है निज़ाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला रिस्क किसी का नहीं रोकता, अल्लाह का शुक्र है, हर किसी का रिस्क लगा हुआ है, लेकिन ये है कि वो सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो आइए चलते हैं, फ्रूट वालों के पास जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है सर, फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया। सर ये बताएंगे कि फ्रूट की जो कीमतें हैं पिछले रमज़ान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, कम हैं, कैसी हैं? बस बराबर ही हैं। बराबर ही हैं, मतलब पहले जो रमज़ान, पिछला रमज़ान आपने गुजारा था उसमें यही रेट थे? यही रेट, कैसे हो सकता है सर? थोड़ा सा फ़र्क है, बस ज़्यादा नहीं। 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। और जो लेने वाला है, ख़रीदार है, उसमें खरीदारी फ़र्क है कम है बहुत जी? मंडी तेज़ है, खरीदारी कम है। ठीक है, तो दिन में तकरीबन कितना एक गाहक आ जाता है? पहले कितना आता था? शुक्र अल्लाह का, पर वो चीज़ नहीं है जो पिछले साल थी। ठीक बहुत है, यानी कम है, फर्क पिछले पड़ा है। बहुत फ़र्क पड़ा है पिछले साल। ठीक हो गया, ठीक हो मंडी गया जी, तेज़ है और यहाँ पे जो सा महंगाई है की वजह से जो सा ना गाहक बहुत कम है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। आइए चलते हैं। हाँ नाजरीन, आइए चलते हैं, देखते हैं उन दुकानों पे गाहक ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को देखने की कोशिश करेंगे कि जो लोग
रेगुलरली सामान लेकर जा रहे हैं, अशियाए खुर्दनोश लेकर जा रहे हैं, करियाने का सामान लेकर जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। क्या लेने के लिए आए हैं? सौदा वगैरह लेने के लिए आए। ये बताएं महंगाई है क्या नहीं है? नहीं जी, महंगाई क्यों नहीं है सर? जी कितना इधर इधर भाई क्यों महंगाई है शर्मा ना रहे हैं? वही बात जी 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 महंगाई है। महंगाई है तो गुजारा हो जाता है, अच्छे से हो रहा है। बस। जैसे पहले रमजान गुजारा करते थे, बाबरकत महीना है, जी, जी। वैसे गुजर रहा है या नहीं? अभी नहीं वैसा गुजारा तो नहीं है, बस क्या कह सकते हैं, हमारी हुकूमत बहुत ऊपर वाली है, क्या कह सकते हैं उनको। ठीक है सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। मुझे ये बताएंगे कि पहले जिस तरह आपके पास गाहक होता था यहाँ पे, अभी भी उसी तरीके से गाहक है नहीं है? नहीं जी, रूटीन वर्क के मुताबिक तो नहीं है, बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि कस्टमर की अप्रोचेबल से बाहर हो गई हर चीज़। आटा देख लें, चीनी देख लें, मेन बेसिक चीज़ें जो होती है ना गरीब बंदे के लिए, वो अप्रोचेबल नहीं रही। ठीक है, तो सर खाना पीना तो कोई नहीं छोड़ता ना? खाना पीने पीना का बस निज़ाम ये तो है चलता कि रहता जहाँ पहले लोग 1 किलो चीज़ लेके जाते थे, पाव आधा पाव पे आ गए हैं। ठीक है, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू। कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? रमजान कैसा गुजार रहे हैं? माशाल्लाह बेहतरीन, अच्छे से गुजार रहा अच्छा है? से गुजारा अच्छे से होता है? अच्छे से मुझे बताएं सबसे अच्छी बात क्या लगती है रमजान की? रमज़ान की इबादत। इबादत। हाँ। और इबादत करके इंसान को सुकून मिलता है, लेकिन अगर रुहानी। आप मुल्की हालात को देखें तो तो मुल्की बहुत हालात- मुश्किल है, बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल। लेकिन रमजान का जब महीना आता है, इबादत करके खुशी कम अज़ कम इत्मीनान मिलता है कि अल्लाह मिलता ताला है, की- रूहानी सुकून है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो रूहानी सुकून, जिसकी हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ पे खड़े हुए थे इन्होंने बात की, वो भी बहुत ज़रूरी है। और वो इस महीने में हमारा भी फ़र्ज़ है, हमें अल्लाह ताला ने भी ये दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, खाला कैसे हैं? मुकम्मल भी काम करने या नहीं करने, खाली ये वीडियो बनानियां तो ना कि दसनियां, जेड़े गरीबां को भुक्खा मारने पे, जेड़े किराए नहीं दे सकने, बिल नहीं दे सकने पे। खाला क्या कहेंगे उन लोगों को जिनकी वजह से वो किराए क्या नहीं दे कहेंगे? सकते, हम बिल लोग नहीं ना दे आए तो वो लोग कैसे बने? हम लोग वोटें देते हैं तो वो लोग बनते हैं ना। अवाम हमारी अवाम वोटें ना दे तो कैसे बनेंगे वो? ठीक है। ये पहले सोचो खाला इनसे। घर चलाती हैं, खातूने खाना घर मैं खुद चलाती काम हैं। करती हाँ हूँ, जी, मैं खुद बूढ़ी औरत हूँ, मैं खुद मेहनत मजदूरी करके घर चलाती हूँ, रेंट देती हूँ। ठीक है। समझ आ गई? ये कौन सा मसला है ऐसा है जो मतलब ऐसा कर रहे हैं? महंगाई इतनी है, गरीब लोग रोज़ा खोलें, भूखे मरे, क्या करें? पानी के साथ रोज़ा खोलें, ना कुछ खा सके ना पी सके। अमीर तो ले लेंगे, गरीब क्या करेंगे? ऐसा ही है। हाँ। उनको क्या कहना चाहेंगी जो साहिब इक़्तिदार क्या हैं, कहना चाहूंगी? बस जो हकदार है, हक बनता है उनके घरों में, हक दे, वो कहते हैं कि हक हमने दे जो उनके आपको घर। आटा दिया है, फ्री का किसको आटा दिया? दे रहे हमें नहीं दिया। फ्री का आटा दिया तो 10 औरतें मर गई हैं। हैं। ठीक है। कोई नहीं, इस रमजान में 10 औरतें की डेथ हो चुकी है इस आटे की वजह तो से। फर्क क्या है पिछले रमजान में और इस रमजान में? कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है पिछले रमजान में, इस पर बहुत फर्क पड़ा है। ये चाट मसाला 50 रुपए का पाव था, ठीक है। अभी ये देखो आध पाव मिल रहा है, आध से भी कम मिल रहा है। ठीक है। तो क्या खाला कोई गुजार- खाए, क्या बनाए? मुझे ये बताओ पहले। ठीक हो गया। आप खाला- लोग ये करते हो तो आप लोग उनको ये भी बोलो ना भाई घरों में जाओ, जाके बोलना घरों में आप- देखो। आप बोले मैं ना। बोलती हूँ, मुझे साथ लगाओ, मैं बोलती हूँ, मैं हक में बोलती हूँ। ठीक है। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, सिवाय अपने अल्लाह बोले, से। बिल्कुल यही बात है। वरना आप मैं बोले, अपने अल्लाह से बताएं डरती हूँ, उनको। बंदे से नहीं डरती हूँ किसी से ठीक भी। है। मुझे ये हाँ। बताएं कि खाला क्या कहना चाहेंगी कि अगर कहना जो पिछला- क्या चाहूंगी? पिछली हुकूमत जो थी, पिछला जो रमजान था, देता कोई भी नहीं, अपनी मेहनत करते हैं तो खाते हैं। सब लोग अपने चोर बैठे होंगे, सब अपना कमाते हैं, अपने अंदरों में डालते हैं, गरीब को नहीं देते, गरीब को मारते हैं। ठीक है। तो क्या नहीं, देते हैं अगर किसी को? पिछली हुकूमत से इस हुकूमत का कंपैरिजन करें ना, थोड़ा सा आप क्या मुआवजा करें करूँ? तो क्या तब होगा? भी कोई फैसला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ था, उसमें ये था थोड़ी सी सस्ताई थी, ठीक है। रोडें बना रहे थे। रोडें किस लिए बना रहे हैं? अपने लिए बना रहे ठीक है। हैं। आप ये कह रही हैं कि पेट्रोल पिछली से सस्ता पिछली है। हुकूमत बेहतर थी। जाहिर बात है बेहतर ही थी, तो तब भी कह रहे हैं ये बेहतर होगी तो इनको भी कहेंगे। वो भी हमारे भाई हैं, ये भी भाई हैं, हम गाल तो दे नहीं सकते, बदवा नहीं निकाल सकते कि वो हम भी बेटियों वाले हैं। ठीक हो भाई गया। हैं, बेटे हैं हमारे, हम नहीं कह सकते हैं। बल्कि इन लोगों को चाहिए खाला कैसी हैं? भाई हक खैरियत पे से हैं? चले। ठीक है। मुझे ये बताएं, निजाम चल रहा है घर का, अच्छे से चल रहा है? चल रहा है, अच्छा चल महंगाई है? हाँ बहुत जी बिल किराया नहीं जाता, बिल ही नहीं दे सकते, किराया नहीं दे सकते, तो किराया दिया, बिल लगाया हुआ इन्होंने, क्या जी रोडों पे बिठा दिया हमें लोगों को, क्या किया? क्या कहेंगी हुकूमत को? हुकूमत को नहीं, ये बेफजूल हुकूमत, कोई भी हुकूमत अच्छी कोई भी हुकूमत है, नहीं। गरीबों का नहीं सोच रही। आइए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।
हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके बनी में और हम लोग ये आवाम से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जगह मशहूर है, यहाँ पे करतारपुरा है खाने पीने के लिए। यहाँ पे जो आवाम आती है वो बड़ी खुशदिल होती है, उनकी ये कोशिश होती है कि वो रमज़ान की इबादत के साथ साथ रमज़ान में वो जो खाने पीने का मज़ा है वो भी लें। और उसके अंदर वो जो एक फैक्टर आता है कि हम लोग अफ्तारी में, सहरी में निहारी भी खाएंगे, पाए भी खाएंगे, फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करेंगे। तो क्या वो आवाम इस साल इस रमज़ान में कर सक रही है, वो फ्रूट ले सक रही है? उसकी क़ुव्वत ख़रीद में चिकन आता है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद में ये सब्ज़ियाँ, फ्रूट और वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत है, जो एक आम आदमी की भी ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है, क्या वो ले सकता है? आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है सर। कैसा गुजार रहे हैं रमज़ान? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा गुजर रहा है। जी जी। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि पिछला जो रमज़ान था पिछले साल का, उसमें और इस रमज़ान में कोई फ़र्क आया आपके? फ़र्क है, आप मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है सर? फ़र्क है, महंगाई बहुत है सर। ठीक है, हाँ तो जी। जिस तरीके से पहले आप लिया करते थे अशियाए खुर्दनोश, उस अभी तरह भी का ले नहीं- रहे हैं? उस तरह का नहीं है। क्यों, वजह क्या है? महंगाई की वजह है? केला 400 रुपये 500 रुपये दर्जन बिक रहा है, अमरूद है 400-500 रुपये। महंगाई की वजह ले ही नहीं सकते। ले ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से? क्या करते हैं सर? रेडी लाने हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि पिछले साल जितना बिजनेस किया, हाँ जी, रमज़ान के महीने में, क्योंकि ख़ास तौर पे अवाम जो है वो फ्रूट चाट भी खाती है, फ्रूट्स भी खाती है अफ्तारी में, और एक जो समझा जाता है ना उसका अफ्तारी का कि फ्रूट चाट है वो खाई जाएगी। अब फ्रूट लोग लेकर जा रहे हैं इस हिसाब से कि वो वही फ्रूट चाट बनाए, उसी तरीके से। उतना कारोबार है? नहीं उतना कारोबार नहीं है, बहुत कितना? कम हो गया। किस हिसाब से कम हो गया? कितना तकरीबन पिछले साल के मुकाबले? यानी में कि देखा जाए? आधा हो गया, इतना हाँ। कम हो गया, आधा हो गया। आधा हो गया। ठीक हो गया सर। ये जिस हिसाब से चल रहा है ना, मुझे लगता है काम ख़त्म ही हो जाना है फ्रूट वाला काम। सिर्फ रोटी खानी है और पानी पीना है, बस। फ्रूट वाला तो चक्कर ही ख़त्म हो जाना है ना। गरीब आदमी के तो अप्रोच से ही ये सर दूर क्या चला कहना गया। चाहेंगे इन लोगों को जो साहिब इक़्तिदार हैं, जिन्होंने महंगाई की हुई है, कि कोई रिलीफ दें गरीब आदमी को? रमज़ान के महीने में सारी दुनिया में रिलीफ दिया जाता है। उन्हें क्या पता है, वो तो बस बैठे हैं। उनके जो है कारोबार डबल हो गए हैं। महंगाई तो हम गरीबों के लिए ही है। ठीक है, जो ताज़ा कमाते हैं ताज़ा खाते हैं, ठीक है, यानी जो दिहाड़ीदार हैं सारे उनके लिए ही है। जो रोज़ का रोज़ खाते रोज़ हैं, का रोज़ खाते हैं। ठीक है, ठीक है। कैसे हैं सर? खैरियत से? आप भी सर यही काम कर रहे हैं? ठीक हो गया। तो क्या हालात हैं आजकल? गुजारा मुमकिन है, मुश्किल है, कैसा है? और रमज़ान का महीना कैसा गुजार रहे हैं? रमज़ान का महीना तो अल्लाह का शुक्र है, बरकत वाला है, बहुत जी। अच्छा महीना गुजर रहा है। लेकिन गरीब के आदमी के लिए मसला है। ठीक। ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं इनके लिए तो मसला नहीं ना है। जी, वो तो आज भी कमरों में अपने बैठे हैं, हम इधर रोड पे ठीक, हो रहे हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है। महंगाई कोई तो मसला आम के लिए है, अवाम के लिए है, ठीक। उनका तो अपना ठीक है, निज़ाम अच्छा, चल रहा वो है। एक चीज़ हुआ करती थी ना जी रमज़ान के महीने में, मैं इससे ज़रा सा हट के आपसे बात करूं कि हम लोग इबादत भी करते थे, लेकिन हमें खुशी भी होती थी कि रमज़ान का वो महीना चक्कर ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया चक्कर। बस अभी तो ये मैं खुद महंगाई सोचा था, है। शायद मुझे ही ऐसा लग नहीं, रहा है, नहीं, या नहीं, वहाँ नहीं। आप लोगों को भी लग वो रहा है? चक्कर खत्म हो गया है। वो अभी तो हाँ, आवाम आवाम को को- बस ये है कि बस यार वहाँ कहाँ से अपना आटा पानी पूरा करें, यहाँ से कहाँ कैसे हर कोई निज़ाम लगा हुआ है, हर रिस्क की बस तलाश रिस्क में की है, तलाश में जद्दोजहद लगा में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं से वो निज़ाम पूरे कर ले। है। इस तरह ही है, ऐसा ही है। महंगाई है, जो गरीब आदमी भी वही भुगत रहा है, वो जो हुक्मरान है वो भी वही भुगत रहे हैं। ठीक। 2-3 लाख तनख्वाह लेने वाला भी वही उसी चक्कर में है। वो तो आसानी है उसकी। सर सारे अपर मिडल जो है, लोअर, हाँ, सारे ये सारे category। ये। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। नाज़रीन आइए चलते हैं, मजीद जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक है। सच टीवी है चाचू, और सच टीवी वाले ये बात पूछना चाह रहे हैं आपसे कि मुझे बताएं कि वो हर साल जैसे रमज़ान गुजारा करते थे, इस साल भी आपका रमज़ान वैसे ही गुजर रहा है या नहीं? नहीं, रमज़ान तो माशाल्लाह अच्छा गुजर रहा है, मगर बात ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है कि जो आम आदमी है उसकी पहुंच से दूर हो गया। ठीक, खाना पीना ये हमारी गवर्नमेंट जो है इसने कोई सोचा नहीं। ठीक है। इवन के बाहर के मुल्क में आप देख लें, जी, लंदन अमेरिका जो भी है मुल्क, वहाँ पे कितना रिलीफ देते हैं। यहाँ पे कारोबारी लोग सारों ने मतलब एका किया हुआ ऐसा ही है, है। अपनी मर्जी का रेट लेते हैं। ठीक। अब ये फ्रूट वाले हैं, ये अपनी जगह सच्चे हैं। ठीक। ये कुल्फी लगा के खड़ा, ये सच्चा है। ठीक। दूध महंगा है, चीज़ें महंगी है, अब ये क्या करें? अच्छा सर, मुझे तो ये खुदारा- बता सकते हैं कि फ्रूट जो है वो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर चला गया हाँ जी, है? बाहर ऐसी चला बात गया है, जी। इसमें हकीकत है? हकीकत है जी। बस ये मेरे अल्लाह पाक का कोई हुक्म है, नबी की कोई दुआ है कि ये सिलसिला चल रहा है। अब जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए कोई मसला नहीं। अब ये अच्छा। देखिए, ये बाजार लगा हुआ है ना, सही।
2 आदमी यहाँ पे आते हैं 2000 रुपये का खाना खा लेते हैं। ऐसा ही है एक बल्कि बात ज़्यादा है, का खा लेते हैं। मतलब क्या जरूरत है, देखा जाए घर में पक सकते जी। हैं, हर चीज़ है। ये गंद बला लोग खा रहे हैं जी और मकसद कहने का ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, ठीक। अपना प्रॉपर्टी है, अच्छा सर, बिजनेस मतलब है। यहाँ पे आके खास तौर पे वो लोग भी खाते हैं कि जो मिडिल क्लास है, हाँ वो परदेसी वो भी खाते हैं, आके मिडिल खा क्लास रहे हैं। वाले है ना, वो जाते हैं ढाबे होटल पे, वो दाल चावल खाते हैं। ये अमीर लोगों का काम है। यहाँ सर 4 लड़के आ जाए ना खाना खाने, वो 3-4 हज़ार रुपये का ये खाना खा के जाते हैं। ठीक है। मिडिल जो है वो तो बेचारा ढाबे पे जाएगा। इसलिए खुदारा आप बहुत अच्छे है, आपका ये चैनल बहुत अच्छा है। इसको ऊपर चाचू साइड पे हो जाते हैं, थोड़ा सा हम साइड पे होंगे, इसलिए कि ऊपर तक हमारे बात पहुँचाओ। जी ये आप शहबाज बोलेंगे, शरीफ बात इमरान पहुंच जाएगी। आप मकसद बोलें है कि उनको बताओ कि मुल्क में खुद बाजार में आए। जी हाँ जी, घी तेल चीनी महंगी है, मतलब अमीर लोग खाते हैं, गरीब आदमी जो दिहाड़ी लगाता है 1000-800 तो गुजारा वो मुश्किल क्या है ले। ना, गरीब आदमी तो गुजारा ही सुने नहीं ना कर जी, उसकी बेटी ने कुछ चीज़ें कही होती हैं, वो 8-8 दिन लेके नहीं आता। नाज़रीन, इधर चलते हैं हम लोग अंदर। ये जगह मशहूर है करतारपुरा, और इधर खाने पीने का बहुत ज़्यादा निज़ाम है, जिसकी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हमारे बुजुर्ग के। यहाँ पे अमीर आदमी आते हैं, अमीर लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा बिल दे सकते हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो बैठे हुए हैं वो अमीर लोग हैं या वो मिडिल क्लास से ही ताल्लुक़ रखते हैं या वो मुतवसत तबके से रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कैसे गुजर रहा है रमज़ान का महीना? बहुत टफ। बहुत टफ क्यों है सर? यार महंगाई इतनी हो गई है, सोच से बाहर चलता है हर चीज़, बाहर है, सोच से बाहर निकल गया। अच्छा, लोग कह पहुँच रहे से हैं, भी बाहर है, सोचना तो मुश्किल है बारे में इस बारे में। सर लोग कह रहे हैं कि गुजारा मुश्किल है, और इधर जो आते हैं करतारपुरा में वो अमीर लोग आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अमीर नहीं आते, मगर वो वंस टाइम इन रमज़ान होता है कि एक ही दफ़ा आप आ सकते हो, उसके बाद आप नहीं दोबारा सोच सकते आने के लिए। मतलब दूसरी दफा तो चाम भी खत्म हो जाता है ना, दिल भी नहीं करता कि हाँ, यार इतनी दूसरी इतनी दफा महंगाई जाए। में तो फिर बंदे का दिल ही जी, नहीं करता निकलने जी, को, बजट लेकिन ही आउट एक हो आध जाता है। दफा आ जाता है हाँ, मतलब। एक आध दफ़ा बंदा आ जाता है करने। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं सर, मिडिल क्लास आती है, मिडिल सब क्लास, आते हैं, अच्छा सब ठीक है। आते हैं इधर। इससे पहले जो रमज़ान गुजरा, पिछला रमज़ान, उसमें और इस रमज़ान में क्या फ़र्क है? रमज़ान में क्या फ़र्क है, महंगाई 500 गुना बढ़ गई है यार। पिछली दफ़ा जो चीज़ें, अब तो आटा ही नहीं मिलता आप लोगों को। ठीक है। पहले लेकिन हुकूमत कह रही है कि हम तो मुफ्त का आटा भी दे रहे हैं। जिन चारों को मुफ्त आटा मिल रहा है, आप उनसे पूछें कि वो किस तरह ले रहे हैं जलील हो गए। ठीक हो गया। जितनी जलालत बर्दाश्त करके वो आटा लेना पड़ता है लोगों को, जी जी, वो मतलब एक आम आदमी तो बेर ही नहीं कर सकता। नौकरी पर जाएंगे कि सारे दिन आटे की लाइनों में खड़े रहेंगे। जिम्मेदार कौन है अगर देखा जाए तो? पिछली हुकूमत जो थी और पिछला रमज़ान जो था वो बेहतर था, या ये रमज़ान जो है ये भी वैसा ही है? कम दिन ब दिन सिचुएशन वर्स होती जा रही है, और ये जो अब गवर्नमेंट आई है ये तो लूट के खा रहे हैं। सर वर्स होने की वजह क्या है? आप जो कह रहे हैं हम लोग जो है जवाल पजीर है ना वक्त के साथ साथ, तो वो जवाल क्यों है, किस वजह यार से है? बजाते बसीयत कौम भी हम जो है ना, रमज़ान में भी आप देख लें, भी फ्रूट वालों को ही आप देख लें। हाँ जी। कि इनका बाइकआउट करना पड़ा लोगों को, कि यहाँ पर रमज़ान के अंदर तो ये होता है पूरी लेकिन दुनिया के सर अंदर। बाइकआउट के बाद भी फ्रूट तो महंगा ही है ना? क्यों चाचू, फ्रूट महंगा ही है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही जी महंगा है, बाहर है, बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत महंगा है। तो मुझे ये बताएं, वो जो एहसास होता था, आप भी ये सुने ज़रा, कि वो एक हुआ करता था पिछले रमज़ान में, हम एहतमाम करते थे, हमारे बच्चे बैठते थे, दस्तरखान लगता था कि इबादत के साथ हम लोग साथ बैठेंगे, अफ्तारी करेंगे, सहरी करेंगे। ठीक है, इबादत तो है ही है ना, क्योंकि वो हमने अपने आप इबादत करनी है, उसके अलावा तो गुजारा नहीं है। ठीक है, और रोज़े का अहम जुज़ है वो। लेकिन अगर देखा जाए कि साथ साथ हम खाने पीने का भी करते थे, अभी वैसा ही है या नहीं है? नहीं अभी नहीं है, अब अभी क्यों नहीं है? अभी कहाँ पे कमी कोताही आ गई? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है सर, आपके एंड पे अभी वो चीज़ महंगाई है, बहुत ज़्यादा है यार। आम फैमिली टाइम वैसा ही है। फैमिली टाइम बंदा कमाने के ऊपर सोच रहा होता है, जितना बाहर बंदा स्पेंड कर ले टाइम के, यार कुछ बंदा गरीब आदमी खास तौर पे कुछ कमा के शाम को घर ले जाए। अब तो लोगों का ये हाल है कि मतलब वो बेचारे जहाँ मतलब 2 रोटियां खाते थे, अब 1 रोटी खा के ठीक हो गया, यानी मुश्किल है गुजारा। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम जी, सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर कैसा गुजर रहा है रमज़ान? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहा है, अच्छा खैरियत से गुजर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि वो जो जज्बा होता था, मजहबी जोश व जज्बा, जिससे रमज़ान गुजारा करते थे, इबादत करते थे, अपना वक्त गुजारते थे, वो सिलसिला है अभी भी नहीं है? अभी तो वो भी सिलसिला है, नमाज जो रोज़ा हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे है। हर चीज़ अपनी जगह पे है। लोग इबादत भी कर रहे हैं, खैरात भी कर रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, जो अल्लाह के नाम पे देते हैं वो दे रहे हैं, जो साहब इस्तेकाक हैं वो देते हैं, हर काम करते हैं। लेकिन कुछ तरीके हैं काम के, जैसे कि
ये हमारी रियासत के जो हुक्मरान हैं वो आटा फ्री दे रहे हैं। आटा फ्री देने की कोई वजह नहीं है, आटा फ्री देते हैं क्यों देते? आप ऐसा करें कि जो आप आम आटा है जितनी सब्सिडी दे दें, वो सब्सिडी जो है दूसरे आटे में जम करें, सारे आटे को सस्ता करें ताकि हर आदमी आटा ले सके। या जैसे कि तंदूर वाले रोटी बेचते हैं, रोटी महंगी करते हैं, आटा महंगा होता है वो रोटी महंगी करते हैं, गैस महंगी होती है वो रोटी महंगी करते हैं। महंगाई अगर 1 रुपये होती है तो तंदूर वाला 10 रुपये वसूल करता है। इसी तरह और बहुत से मामलात हैं जहाँ पे कि बहुत कम, ये अदारों का काम है कि अदारे जो हैं अपना काम ऐसे तरीके से करें जैसे पे गवर्नमेंट के अदारे हैं, खुराक वाले मिलों को गंदम सप्लाई करते हैं, वो उसका चेक एंड बैलेंस रखें कि कितनी गंदम गई मार्केट में, कितना आटा गया, भाई क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, चीज़ों को आपका ये कहना है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड वे में देखें। बिल्कुल, रियासत का ये काम है कि वो हर चीज़ को चेक करे। ठीक है, वो चेक नहीं है, जा कहाँ चेक तो नहीं सर है। ये जो हमारे टैक्स जा रही हैं और ये जो अफसर शाही बैठी हुई है, फिर ये क्या कर रही है जब यहाँ पे चेक नहीं है, बैलेंस नहीं है? क्योंकि उनका काम है ना, ये तो उनका काम है चेक करना, देखना, चीज़ों को रेगुलेट करना। जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि रियासत का निज़ाम जो है ना वो अदारे चलाते हैं, ना कि वज़ीर आज़म, ना कि सदर, ना के सियासतदान, ना के सियासतदान, ये एग्जीक्यूटिव का काम है जी। निज़ाम रियासत का निज़ाम अदारे चलाते हैं। जैसे रेवेन्यू वाले हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, पुलिस वाले अपना काम करते हैं और खुराक वाले अपना काम करते हैं। ये सारे मामलात हैं। अब ये देखें ना, वासा का अदारा है, वासा का अदारा जो हमें घर तक साफ पानी नहीं दे सकता, हमें ट्यूबवेल पे जाना पड़ता है, वहाँ फ़िल्टर लगा हुआ है, माएँ बहनें बीवियाँ बच्चे सब वहाँ पे कैन लेके जाते हैं, वहाँ पे भर के लेके आते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है, फ़िल्टर का प्लांट जो खुलता है वहाँ हज़ारों आदमी होते हैं, किसी को पानी मिलता है किसी को नहीं मिलता। ये तरीका है ना, ऐसा ही कि ये अदारे का काम है ना। अदारे का बंदा आए ना आए, वो 10 मिनट लेट आए, लोग खड़े रहते हैं, ये मामलात हैं। ठीक हो गया सर, तो ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? सर गुजारा कैसा हो रहा है, रमज़ान का महीना कैसा गुजारा है? बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है, सफ़ेद पोश लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा सर, सफ़ेद पोश तबका कैसे रमज़ान गुजार रहा है? वैसे एहतमाम कर सकते हैं? ये अल्लाह ही जानता है बस। वैसा एहतमाम हो सकता है जैसे पिछले या इससे पहले रमज़ान में हुआ करता था? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा सर, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे यहाँ पे पीछे, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा हमारा रमज़ान गुजर रहा है, बड़ा अच्छा। वो बुजुर्ग थे बड़े, और उन्होंने, वो भी आप ही की तरह, उनकी भी सफ़ेद दाढ़ी थी, और वो बस बैठे हुए वो कह रहे थे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला का जो शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो हर हाल में करना चाहिए ना। शायद वो इस लिहाज से कह रहे होंगे कि मौसम इतना अच्छा रमज़ान गुजर रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन गुजारा मुश्किल है, असल में बहुत मुश्किल है। सर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं। हुक्मरान को अभी यहाँ पे हमारे बुजुर्ग थे, इन्होंने बात की कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसको बेहतर तरीके से लेकर चलना चाहिए। तो हम लेकर चल रहे हैं, नहीं चल रहे? हम बिल्कुल भी नहीं चल रहे। कैसे चलेंगे? ठीक है, कैसे चलेंगे? नहीं चल रहे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कानून ही कोई नहीं है ना। अच्छा, कानून की पासदारी जरूरी है। कानून की पासदारी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारे कोई बुजुर्ग हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएंगे कि रमज़ान का महीना, रमज़ान के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे बताएं कि पिछले रमज़ान में उस रमज़ान में कोई फ़र्क है? पिछले रमज़ान में जो है ना सस्तापन था, इसमें महंगाई है। अच्छा, सस्ता था, ज़्यादा सस्ता था? सस्ता था, पीछे 100 रुपये का गिलास था लस्सी का। अच्छा, इस दफ़ा 150 का बिक रहा है। अच्छा, वो 100 रुपये का गिलास 150 का बिक रहा है। 150। ठीक है। इधर तो इधर कारोबार करते हैं आप? नहीं, मैं वैसे ही बैठा हूँ। वैसे ही बैठे हुए। तो सर इधर कहा जाता है कि इधर तो अमीर लोग आते हैं, गरीब आदमी तो इधर आके खा नहीं सकता। नहीं खा सकता। सही कह रहे हैं जी, क्या सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इधर जो आकर बैठता है वो अमीर आदमी होता है जो खा सकता है आजकल के दौर में। आप खुद भी इस बात को बाखूबी समझ में रखते हैं और आपको सब इस बात का इल्म है, और आपके अलावा तमाम को इल्म है। हाँ जी। आम इंसान की ज़िंदगी क्या रहेगी है? ठीक, दिहाड़ीदार इंसान नहीं खा सकता। यहाँ 500-600 रुपये का पाए का प्याला है,
ऐसा ही है, मामूली से मामूली कोई भी चीज़ लें तो 350-400 से कम नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जाहिर सी बात है। और दिहाड़ दाड़ी 800-1200 रुपये में से गुजारा नहीं होता ना। ठीक। तो हालात तो वो रहे नहीं है जो पहले होते। सर पहले जैसे एहतमाम किया करते थे, रमज़ान का महीना आता नहीं था। मेरे भाई, ये वक्त के साथ साथ अल्लाह की पाक रहमत के सदके ये जो वक्त की चेंजिंग के साथ चल रहे हैं ना लोग, जो पैरोकारी कर रहे हैं, जी जी, अल्लाह की पाक रहमत के सदके वो एक वक्त आएगा हाजिर खिदमत होंगे उस रब के हजूर, समझियो। ठीक है, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, जो ये निज़ाम मेरे को बदल भाईजान, सकते हैं? एक शख्स ने जब तक गरीबी के अमल से या निचली तबका से हालात से ना गुजरा हो, उसको तकलीफ़ का अंदाज़ा हो ही नहीं सकता। अवामी क्योंकि बंदा होना चाहिए। प्रैक्टिकल अवामी हो ये बात नहीं होती अवामी। ठीक है। एक वक्त से आप अल्लाह ताला की एक इज़ाज़त को देख तो रहे हैं ना। ठीक। इंसान अंधा तो नहीं है। ठीक। ये देख रहे हैं तमाम कुछ, लेकिन इनको चाहिए कि वो तरीक़ाकार इख्तियार करें कि जिसमें अल्लाह की मखलूक राज़ी हो। ऐसा ही है, ऐसा ठीक ही है। ठीक एक दिन हर इंसान ने अल्लाह के हुजूर पेश होना ही है। पेश इस होना चीज़ है ये और दुनिया जवाब एक देना है। दुनिया एक आर्जी सा निज़ाम है। ये है। आर्जी तख्तो ताज और सल्तनत, बड़े बड़े बादशाहों की तारीख उठाकर देख लेना आप, आज की तरह वो ऐसा ही है और हर किसी ने जवाब देना है। सर मुझे ये बताएंगे सर कि वो जो फैमिली टाइम होता था पहले, पिछले रमज़ान में आप गुजारते थे कि हाँ भाई हम लोग अपने अहलो अयाल के साथ बैठे हुए हैं, अहले खाना के साथ बैठे हुए हैं और फिर अफ्तारी कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती थी। एक चीज़ मैं भाईजान बयान करना चाहूँगा आपसे, है, अभी भी है, अभी भी है, आपको बताते हैं। ठीक है। वो महसूस होता है, उसी तरह एहतमाम होता है, सब कुछ होता है। नहीं जी। जनाब, सर ये हो ही नहीं सकता। वक्त और सब वो हालात कह रहे हैं कि आप भाईजान, होता है, ये तो उनकी शुक्र अदा बात करने का वो है। नहीं, हम लोग आपको नहीं लगता कि हम शुक्र- चंद घर होंगे जी, चंद घर होंगे ऐसे ठीक जो तर्ज ज़िंदगी को लेकर चल रहे होंगे। ठीक, हालात और वाक़यात ख़यालात से बदलते हैं। ऐसा ही। अब वो ख़यालात नहीं है लोगों के। ठीक है। तो सर वो जो मजहबी जोश व जज्बा होता था आपका, कि वो रूहानियत का एक सिलसिला होता था, आपको लगता है कि रमज़ान में वो अभी सिलसिला है या वो निकल गया? नहीं मेरे भाई, अब तो वो बात ही नहीं है कि वो एक छोटा सा शेर कहूँगा मैं इस मुतालिक आपको। जी जी। कहते ज़ोक़े सितम जनू की हदों से गुज़र गया, ज़ोक़े सितम जनू की हदों से गुज़र गया, कम ज़र्फ़ ज़िंदा रहा इंसान मर गया। ठीक हो गया। बस वो बिछी हुई खाक है, ये चलती फिरती खाक है, तो कई जिंदा मुर्दा हैं। बात समझ गए आप? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। तो लिहाजा इंसान को उन मामलात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो किसी के लिए बेहतरी हो। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान ठीक को हो गया सर। इंसान के लिए पैदा किया, ना कि ये कि अपनी ज़ात के लिए। ठीक हो गया इंसान सर। अपनी ज़ात के लिए जो जीता है वो गधा और जानवर होता है। ऐसा ही है। हमें अशरफ बनाया है, इसलिए बनाया कि हम लोगों को के बारे में सोचें। और नाज़रीन आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। हमने भाई से बात की, बड़े अच्छे इन्होंने अल्फाज अदा किए। एक भाई ने शुक्र अदा कर रहे थे, एक भाई जो है, आइए चलते हैं मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम लोगों ने एक चीज़ नोट की, वो मैं चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, वो ये कि शुक्र जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कहा जाए कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। देखें अल्लाह ताला हमें रिस्क तो दे रहा है, मुश्किल से सही। हमारे जो अमाल हैं, हमारे जो निज़ाम है, लेकिन ये है कि अब अगर देखा जाए वो निज़ाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जा रहा है, हमारी रूहानियत का सिलसिला भी ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए कि टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में ये हालात आ चुके हैं कि जो सफ़ेद पोश तबका है ख़ास तौर पे, वो पिस के रह गया है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे पास एक यहाँ पे खाला मौजूद हैं, ये भी हमें मिली और इन्होंने कहा कि मुझे 2 किलो दूध लेकर दे दें या ख़रीद कर दे दें। तो अभी इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनका गुजारा कैसे हो रहा है, क्या करते हैं, रमज़ान कैसा गुजार रही हैं। बस बेटा, रमज़ान तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन बेटा बहुत परेशानी से गुजार रहे, वक्त बहुत ख़राब हो रहा है। अच्छा। इतनी महंगाई है बेटा कि अफ्तारी सेरी बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। अच्छा, तो कैसे गुजारा करते हैं? बस कमाने बेटा, वाला है कोई? कमाने वाला कोई नहीं है बेटा, एक 8 साल का बेटा है, घरों में काम करती हूँ। अच्छा। बस ये सेरी के लिए आई हूँ कि कोई भाई मुझे सेरी के लिए कुछ थोड़ा बहुत राशन ले दें। ठीक है। तो घर में कितने अफराद हैं आपके? 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। ठीक हो गया। बस मुल्क के जो हालात हैं क्या बेटा। कहना चाहेंगी लोगों को
बस यही कहना चाहती हूँ कि मदद किसी करते हैं लोग। मुझे ये बताएं खाला कि बस वैसे जिनकी पहले जो- ये होता है कि जिसकी जो इस्तात होती है, आप ये कह रहे जी, हैं, बात लेकिन ये है कि पहले अगर देखा जाए इससे पहले इससे शायद पहले बहुत अच्छे वक्त था बेटा, अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा वक्त बहुत था, आपको अच्छा गुजारा वक्त भी था, होता था, गुजारा जरूरत भी नहीं होता पड़ती था। थी। नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ठीक है, अच्छा वक्त था, बस, खुश थी आप। शुक्र लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या वजह है कि ये महंगाई की वजह है या कारोबार नहीं है या आपका कोई कारोबार कमाने वाला लोगों नहीं के है? कारोबार नहीं है जो किसी गरीब की इमदाद कर सके, और है। हमारे ऐसे हालात नहीं है कि घर में बैठ सके, कोई ठीक है। कमाने वाला नहीं है बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मांगती हैं किसी से कि मुझे दूध दें, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ दें, तो वो देता है? जी बेटा, जिसके कुछ होता है तो दे देते हैं, किसी को अगर नहीं हो सकता तो वो कह देते कि नहीं है हमारे पास। ठीक है, वो अपनी गुंजाइश के मुताबिक। नाज़रीन, यहाँ पे हमारी जो सीधे हाथ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हालात हैं मुल्क के। तो इनसे जानते हैं। है ये दूध की दुकान ही है जी, और लस्सी भी है इनके पास, दूध भी है। तो खाला के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि खाला यहाँ पे, और उसके अलावा कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। सर ये बताएंगे कैसा गुजारा रमज़ान? बस कैसे गुजरना है, महंगाई की ने कमर तोड़ दी हुई है। अब क्या कहें हुकूमत वालों को, ये आटा दे के लोगों को फुदू लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है जी। तो ये बाद में और कोई काम होगा। अब महंगाई जो सी है, एक चीज़ हर चीज़ महंगी की हुई है उन्होंने, कोई चीज़ भी सस्ती खाने वाली है ही नहीं है। 40 रुपए का समोसा दे रहे आलू वाला, क्या किधर जाएं, क्या करें? अब बच्चों को तो पेट पालना है ना, हमने अपनी पोशी में बैठे हुए हैं। बस यही है कि मेहरबानी करो, कोई थोड़ा सा इलेक्शन होने जाए। सफेदपोश तबका है, हाँ। पिस के रह गया, ठीक है, उसका गुजारा बड़ा मुश्किल है। ऐसे लोग आते हैं आपकी तरफ जो मदद के लिए आए? क्यों नहीं आते? आते हैं। अब हम कैसे उनके साथ बात करें? अब खुद ही इंसान एक अपनी दायरे में चलता है और हम उनको क्या दें? अब ये देखें, वो खड़ी थी आपसे बात कर रही थी औरत, तो वो उसका क्या हालात है उनको पूछे, उसका दिल जानता है या खुदा जानता है उनके क्या हालात हैं। ऐसा ही है। तो यही होता है ना, श्वेतपोशी में हर आदमी कोई ऐसे मांग सकता है, कोई नहीं मांग सकता। तो इनको कहे मेहरबानी करें कुछ थोड़ा सा। हमारी जान छोड़े, हमारी जान छोड़े अवाम की ना। हाँ, इलेक्शन होना चाहिए। इन चोरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक हो गया, यानी आप ये कह रहे हैं इलेक्शन जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। पहले जैसे यहाँ पे करतारपुर में रश होता था, बहुत रश होता था। ये महंगाई की वजह से रश ही नहीं है, लोगों की गुंजाइश ही नहीं है, क्या खाए पिए। 200 रुपए किलो दूध है, 220 रुपए किलो दही है। आटा जो चक्की पे लेने जाते हैं हम, यानी 170 रुपए किलो है। ठीक है सर। वो बाहर लोग खड़े हुए थे, कह रहे थे कि ये करतारपुर में अब वो आता है जो अमीर है, जो अफोर्ड कर सकता है। अमीर आदमी आएगा ना यार। अब मेरे जैसा श्वेतपोश है, वो तो नहीं आ सकते। यहाँ तो वही आएगा जो अमीर आदमी होगा, जिसकी अपनी, जिसके पास जेब भरी होगी, वही आएगा ना यार। अब एक चीज़, यहाँ भी आए तो उनसे पूछो कितने का प्याला, वो कहता है 600 रुपए का, ठीक है। तो वो भी वहाँ से खरीद के महंगे 2000-2500 रुपये दर्जन पाए हैं, तो वो भी तो जारी बात है, उन्होंने फिर महंगा ही बेचना है ना। ठीक है। मुर्गी का रेट कहाँ चला गया? 600-700 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त गया है। ठीक, तो वहाँ लेग पीस पूछो, वो कहेंगे जी 500 की प्लेट बना के दे रहे हैं आप। ठीक ठीक। तो अब सर ऐसे श्वेतपोश आदमी तो नहीं। पोश हाँ, लोग हैं कि आप मदद करते हैं, इनको देते हैं? क्यों नहीं जी, क्यों नहीं? अल्लाह की राह पे तो देते हैं। अल्लाह की राह पे देना होता है, क्यों नहीं देना? तो पर ये खड़ी भी है, इनको सर इनकी मदद करें, काफी इंशाल्लाह कर देंगे। अभी आई है ना, इनको मदद करके भेज देंगे आप, कोई बात नहीं। खाला सहरी के टाइम पे ये आपकी मदद करेंगे, हमारी तरफ से करिएगा जी, और लाजमी, ठीक है, क्योंकि हम लोग यही कर सकते हैं। भाईजान, हम यही बार बार कहेंगे कि ये मुल्क की हमारे जान छोड़े, ये चोर सारे इकट्ठे हुए हैं, इलेक्शन की तरफ आए, पाकिस्तान को बेहतर करें। हर चीज़ डबल हो गई है, ठीक है। अब इनको चाहिए कि अब जान छोड़ दें हमारी, बहुत बड़ा गर्क कर दिया। हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में महंगाई, टैक्स इतना आ रहा है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, पेट्रोल फिर बढ़ाने लगे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो रश कम है, ये सब महंगाई की वजह से है, और एक आम आदमी जो है वो जो आम, अभी आप विजिट करेंगे ना, इधर विजिट करेंगे ना, आपको सैकड़ों बंदे नजर आएंगे जो बेचारे मांग रहे हैं। ठीक है, और वो लोग हैं जो सफेदपोश। जी, सफेदपोश। सर मुझे बताइए कैसा गुजारा रमजान? गुजारा हो जाता है? बस ये महंगाई का रोना। ये इनका तंदूर है। आज इनका भाई बता रहा था कि 14,200 रुपए का बोरी होगी आटे की। तो हमें नान जो वारा करता है 40 रुपए का नान वारा करता है, 30 रुपए का भी बेच रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि 40 रुपए का हम करेंगे क्योंकि वारे नहीं कर नहीं, अभी 30 रुपए का है, मगर 40 का वो कर रहे हैं क्योंकि 14,200 रुपए की बोरी है। ठीक है, वो वारा ही नहीं खाता, वारे नहीं कर रहे। हाँ, रोटी जो है वो यानी ये 40 रुपए का नान भी जो है ना इस टाइम वारा नहीं कर रहा है क्योंकि 14,800 की वो बोरी हो गई है मैदा फैन की। तो हमारा तो यूनियन का साहब होता है ना, यूनियन वाले कुछ करते हैं तो ये होता है, वरना हाँ जी हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। फिलहाल जो है ना गुजारा बहुत मुश्किल है, महंगाई की वजह से जो है ना सब काम जो है ना बहुत नरम हुआ है। ठीक हो गया जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये जाना, ये भाई ने हमारे ये कह रहे थे कि एक गरीब आदमी जो है वो रोटी ही खाता है, रोटी के अलावा गरीब आदमी क्या खाएगा, उसके अलावा वो नान। ये भाई पहले इनको सपोर्ट करते थे। किनको? ये नून लीग को सपोर्ट करते थे। मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, सिर्फ महंगाई की वजह से। मुझे ये बताएं, ये जो महंगाई की है नून लीग वालों ने, ये जो हालात है, महंगाई है, हम जिससे गुजर रहे हैं, क्या ये सियासत का किया धरा है? बिल्कुल जाहिर बात है, वो इन्होंने महंगाई कर दी है ना, इनका ही है, सारा कसूर इनका ही है। इन्होंने बैठे हुए हैं ना यार, इन्होंने अच्छा मुल्क में नहीं वज़ीर आज़म आप हो या मैं हूँ, वही बैठे वही करेंगे ना। और फौज को भी चाहिए कि वो हमारी जान हम ठीक, जाहिर बात है हम ठीक है ना, वो लोग जो उनसे अवाम को ठीक है। मैंने ये सुना था कि यार जो कहते हैं जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान नहीं, हुक्मरान चोर हैं। ये देखे ना कि अब फौज को भी चाहिए कि हमारी जान छोड़ दे, ठीक है, सियासत से आउट हो जाए, अवाम को जीने दे, सियासी हुकूक उनको दे। हर जगह पे इन्होंने पूरे मुल्क में अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई है, जहाँ दिल करता है हर मुल्क का हर अच्छी जो जगह है ना वो इन्होंने अपने कब्जे में की हुई है, ठीक है। और अवाम को किसी आर्मी के हॉस्पिटल में चले जाए ना तो सिविलियन को वो बिल्कुल बेकारी समझते हैं, उनको पूछते भी नहीं है, उनसे पैसे लेते हैं, ठीक है। तो अवाम का पैसे से सब कुछ हो रहा है, टैक्स के पैसे से सब कुछ हो रहा है, अवाम को रिलीफ कोई नहीं मिलता इधर। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने ये भाई को देखा, इनकी राय जानी, इन्होंने ये बात की कि अब हालात इतने होते जा रहे हैं तो अवाम क्या करे। अवाम का एक लेवल है ना, अवाम एक लेवल तक ही चल सकती है, एक लेवल तक ही स्टैंड ले सकती है, एक लेवल तक ही बर्दाश्त कर सकती है, और जब वो जो सिलसिला है, वो पानी जो है वो अपने सर से ऊपर गुजर जाए तो फिर हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक हमने अवाम से राय जानने की कोशिश की, फ्रूट्स के हालात देखे, उनकी कीमतें क्या हैं, हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की। हम लोग यहाँ पे आए, करतारपुरा ये फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे लोग खाने पीने के लिए आते हैं, यहाँ पे लोग इस सिलसिले के लिए आते हैं कि वो अपनी सहरी अफ्तारी अच्छे तरीके से कर सकें, अच्छे तरीके से आएँ, एक वक्त गुजार के जाएँ जिसको वो एंजॉय कर सकें। इस तरह एंजॉय करें कि चलें, इबादत का सिलसिला तो जारी है लेकिन साथ साथ खाने पीने का अब वो सिलसिला भी कम होता जा रहा है। अभी हमें यहाँ पे जो तंदूर वाले भाई मिले, उनका ये कहना था कि एक गरीब आदमी जो है वो तो सिर्फ रोटी खाता है ना, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें इतनी महंगी आटे की बोरी मिलेगी तो हम 30 रुपए की रोटी देंगे तो हमें नुकसान है, हम कैसे सस्ती रोटी दें। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी यूनियन ये कोशिश कर रही है कि वो जो रोटी है वो 40 रुपए की हो जाए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर वो रोटी 40 रुपए की होती है और उस आटे में रिलीफ नहीं दिया जाता और सिलसिले को कम नहीं किया जाता तो फिर आम आदमी, एक आम इंसान जो सफ़ेद पोश है वो कैसे जिएगा, वो कैसे वक्त गुजारेगा, उसके बच्चे कैसे पेट भर के खाना खाएंगे, सहरी करेंगे, अफ्तारी करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।